नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर राइज यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमरा कुड़माली शिष्ट गीत महान 5वां नंबर एक शिष्ट गीत करब। बृंदावने फूटी गेला नाना जाति फूल गो। आर ई शिष्ट गीतटा और कवि एके दीना ताती। दीना ताती एकरा के कुड़माली साहित्यक भक्ति बेरा कविक पाइते राखल गेला हेक। तो चला बिना किछु देरी करे के हमरा जानब ई शिष्ट गीत टाकर भावार्थ किना एक एक इटा बुझब। बृंदावने फूटी गेला नाना जाति फूल गो। तो ई शिष्ट गीत टाकर एबेर पंक्ति गिला देखियो। बृंदावने फूटी गेला नाना जाति फूल गो, मधु लोभे उड़े भावरा आकुल गो। कमल चंपक बक माधवी टगर, कंधे आमोदित जमुनार कुल गो। फूले झोबरल डाल धोदकी सिमूल, फूटी गेला कति पलास पारुल। ई कहब रासेक निसी रसे समतुल गो, तरु मूले बसी दिनवा व्याकुल गो। तो ई शिष्ट गीत टाकर एबेर हमरा भावार्थ बुझियो। बृंदावने फूटी गेला नाना जाति फूल गो, मधु लोभे उड़े भावरा आकुल गो। बृंदावने नाना रकमेक फूल फूटी गेला एक, नाना रकमेक फूल खिली गेला एक। आर मधु लोभे माने फूल को रस चूसेक जलाई भावरा व्याकुल है सहे। भावरा फूल को रस चूसेक जलाई व्याकुल है के उड़े सहे। कमल चंपक बक माधवी टगर, कंधे आमोदित जमुनार कुल गो। कमल चंपक बक माधवी टगर इगला सब फूलेक नाम एक एक। ई सभे फूले जमुना नदी कर तट पूरा सुगंध महान आनंदमय है गेला है। पूरा सुगंधे प्रसंचित है गेला है जमुना नदी कर तट। ई सभे फूले कर सुगंध है। इतना बेस से ये फूल कर सुगंध आवे है कि पूरा जमुना नदी कर तट ये फूल गिला कर बंधे पूरा आमोदित है गेला है, माने पूरा आनंदमय है गेला है, पूरा प्रसंचित है गेला है। फूले झबरल डाल कदकी सिमोल, फूटी गेला कति पलास पारुल। आर फूले पूरा डाली गिला झोबरी गेला है, माने फूले डाली गिला लादाई गेला एक। कदकी सिमोल इगला दियो फूले कर नाम एक एक। फूटी गेला कति पलास पारुल, आर पलास पारुल ई दियो फूल कर नाम एक एक। पूरा फूले डाली गिला झोबरी गेला एक। आर धोतकी सिमोल पलास पारुल इतना बेजाय रकमेक फूल फूटी गेला एक। ई कहब रासेक निसी रसे समतुल गो, तरु मूले बसी दिनवा व्याकुल गो। इना कहब रासेक निसी, निसी माने एक रात। इना कहब रासेक निसी रसे समतुल गो, माने पूरा रस महान पूरा रातटा पूरा रसमय है गेला है, पूरा वातावरणटा रसमय है गेला है। आर तरु मूले बसी के माने गाछेक फेड़े बसी के दिनवा खुशी है के व्याकुल है सहे। आर तरु मूले बसी के दिनवा व्याकुल है सहे। ई दृश्यटा के देखी के इतना जे वातावरणटा रसमय है गेला है, वो वातावरणटा के कल्पना करी के व्याकुल है सहे। ई शिष्ट गीत टाइम उपमा अलंकार कर प्रयोग केला है। इस शिष्ट गीत में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। कवि दीना ताती इस शिष्ट गीत के माध्यम से बता रहे हैं कि कैसे वृंदावन में यमुना नदी के तट पर श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं। इस सुंदर दृश्य का वर्णन कवि दीना ताती ने यहाँ पर किया है। इस सुंदर दृश्य का वर्णन कवि दीना ताती ने उपमा अलंकार का प्रयोग करके किया है।
ই সৃষ্টিগীতটাই সিধা অর্থ না বাড়াইকে এটাই একটা মূল অর্থ বলা है जोनटाकर मूल अर्थ बुझाए कोसनी कवि दीना दाती करोला है। यहाँ इस शिष्ट गीत में विभिन्न प्रकार के फूलों का उल्लेख हुआ है और ये सभी फूल और कोई नहीं श्री कृष्ण की गोपियां हैं, वृंदावन की गोपियां हैं और भावरा हैं खुद भगवान श्री कृष्ण। तो यमुना नदी के तट पर इन गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं और कवि दीना तांती ने इसी रासलीला दृश्य को प्रकृति चित्रण के रूप में वर्णित किया है। यमुना नदी के तट पर श्री कृष्ण और गोपियों की रासलीला को कवि ने प्रकृति चित्रण के रूप में दर्शाया है। अब इस पूरे शिष्ट गीत का भावार्थ का मूल भाव हम हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे शिष्ट गीत का मूल भाव ये है कि वृंदावन में यमुना नदी के तट पर वृंदावन एक जगह का नाम है। वृंदावन मथुरा जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक व ऐतिहासिक नगर है। यह वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है। यहाँ विशाल संख्या में श्री कृष्ण और राधा रानी के मंदिर हैं। श्री कृष्ण ने अपना बचपन गोकुल में बिताया था और मथुरा से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर स्थित वृंदावन को वह स्थान के रूप में जाना जाता है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी युवावस्था का अधिकांश समय बिताया था। यमुना नदी के तट पर बसा वृंदावन शहर एक तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में मथुरा वृंदावन का नाम आता है। तो इस पूरे शिष्ट गीत का मूल भाव ये है कि वृंदावन में यमुना नदी के तट पर कई गोपियां हैं जिनके साथ श्री कृष्ण रासलीला कर रहे हैं। गोपियों से पूरा यमुना तट आनंदमय हो गया है। गोपियों से पूरा यमुना तट आनंदमय हो गया है, पूरा प्रसन्नचित हो गया है। श्री कृष्ण इन सभी गोपियों के साथ खेल रहे हैं, नाच रहे हैं और रासलीला कर रहे हैं। इससे पूरा वातावरण जो है, पूरा रात जो है कृष्ण की रासलीला से रसमय हो गया है। और कवि दीना तांती पेड़ के तना के पास बैठकर इस रासलीला को देखकर उसी से व्याकुल हो रहे हैं। तो इस शिष्ट गीत में मुख्य रूप से कुल 9 फूलों का उल्लेख हुआ है, जैसे कमल, चंपक, बक, माधवी, टगर, होतकी, सिमूल, पलाश, पारुल, ये 9 प्रकार के फूल का उल्लेख हुआ है और ये फूल रूपी गोपियां हैं। तो इस शिष्ट गीत में जितने भी 9 प्रकार के फूलों का प्रयोग हुआ है उन सभी फूलों का उल्लेख यहाँ गोपियों के रूप में हुआ है और भावरा शब्द का उल्लेख हुआ है जो खुद भगवान श्री कृष्ण है। इस शिष्ट गीत में कवि दीना तांती ने श्री कृष्ण और गोपियों की रासलीला का उल्लेख किया है, वर्णन किया है कि कैसे श्री कृष्ण गोपियों के साथ यमुना नदी के तट पर रासलीला कर रहे हैं और इससे कैसे पूरा वातावरण जो है आनंदमय हो गया है, पूरा रसमय हो गया है। तो एबेर हमरा देखियो ई शिष्ट गीत टाइम जितना ताड़ाकर प्रयोग है एक उगलाकर शब्दार्थ देखियो। शब्दार्थ नाना जाति मतलब विभिन्न प्रकार, आकुल मतलब उन्मत्त, व्याकुल, आमोदित मतलब प्रसन्न, अबरोल मतलब लदा हुआ, होतकी
मतलब यह एक प्रकार का फूल है। टगोर, यह टगर का वृक्ष है। तो ये था वृंदावने फूटी गेला नाना जाति फूल गो इष्ट गीत। और इस इष्ट गीत में अगर रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, संयोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। और अगर चित्रण या भाव की बात करें तो इसमें प्रकृति चित्रण का उल्लेख हुआ है। तो बस इस इष्ट गीत में हमें इतना ही पढ़ना था। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।